करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर यूपी में रिवॉल्वर बनाएगी वेबले एंड स्कॉट। दुनिया की नामी ग्रामी आयुध कंपनी है वेबले एंड स्कॉट यूपी के संडिला में लगाएगी फैक्ट्री और ब्रिटिश कंपनी ने लखनऊ की सियाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ करार किया है। पहले चरण में 32 mm का रिवॉल्वर बनाएगी कंपनी। हरदोई के संडिला में नवंबर से शुरू होगा उत्पादन। विश्व युद्ध के समय गठबंधन सेना को हथियार देती थी ये कंपनी और पूर्व की सपा बसपा सरकारों में होता था अवैध कट्टों का निर्माण। पूर्व की सरकारों में बरामद होता था अवैध हथियारों का जखीरा। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कंपनी जो कि अब रिवॉल्वर बनाएगी, मंजूरी इसको दे दी गई है और लखनऊ की सियाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ करार किया गया है। तो यूपी के संडिला में फैक्ट्री लगाई जाएगी। आपको बता दें कि वेबले एंड स्कॉट ये कंपनी है दुनिया की नामी ग्रामी आयुध कंपनी। तो बता दें आपको कि पूर्व की सपा बसपा सरकारों में होता था अवैध कट्टे का निर्माण और अब दुनिया की नामी ग्रामी कंपनी आयुध वेबले एंड स्कॉट यूपी में संडिला में लगाएगी फैक्ट्री। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तो बता दें आपको खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। अवनीश, अब ये कंपनी है जिसका यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर कट्टा बनाया जाता था। पूर्व की सपा और बसपा सरकारों में अवैध कट्टे बनाए जाते थे, लेकिन अब क्योंकि मंजूरी मिल गई है कंपनी को, हरदोई के संडिला में अपनी फैक्ट्री लगाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लखनऊ की सियाल में ये कंपनी लगाई जाएगी वेबले एंड स्कॉट। इसके बारे में जानकारी दीजिए जिसको अभी मंजूरी मिली है। अवनीश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, वेबले एंड स्कॉट दुनिया की नामी ग्रामी आयुध कंपनी जिसको रिवॉल्वर बनाने का अब यहाँ पे परमिट मिल गया है, तो ब्रिटिश कंपनी लखनऊ की सियाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ करार कर लिया गया है। क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं उसमें वेबले और स्कॉट कंपनी का एक बड़ा और अहम रोल रहा है, क्योंकि वेबले और स्कॉट कंपनी के द्वारा जो हथियार बनाए जाते थे उन्हीं का प्रयोग तमाम बड़े विश्व युद्धों में किया गया है। उसके अलावा वेबले और स्कॉट कंपनी की बात करें तो दुनिया में इसका सिक्का चलता है हथियारों के मामले में। अब उत्तर प्रदेश सरकार वेबले और स्कॉट कंपनी को उत्तर प्रदेश में लेकर आ रही, जो काफी नामी ग्रामी कंपनी मानी जाती है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि हरदोई जिले के संडीले इलाके में ये कंपनी लगाई जाएगी। संडीला की अगर हम बात करें तो हरदोई की तहसील है संडीला, जहां पर पहले से ही तमाम इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं। उसी के साथ अगर रिवॉल्वर की फैक्ट्री वहां पर लगती है तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अगर हम पूर्व की सरकारों की बात करें तो पूर्व की सरकारों में चाहे वो सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हथियारों का अवैध जखीरा बरामद होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, लगातार कार्रवाइयां चल रही, लगातार तमाम कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बुलाया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि वेबले और स्कॉट कंपनी उत्तर प्रदेश में आ गई है। और संडीला की अगर हम बात करें तो संडीला लखनऊ से महज 50 मिनट की दूरी पर है, कुल मिला के 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में लखनऊ वासियों को भी काफी रोजगार वहां से मिलेगा। उसके अलावा जब रिवॉल्वर का निर्माण संडीला में किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में निवेशकों को और ज्यादा आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश सरकार आगे आएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें वेबले और स्कॉट कंपनी की, तो वेबले और स्कॉट कंपनी के जो हथियार होते हैं, चाहे वो रिवॉल्वर हो, राइफल हो या दूसरे हथियार हो, वो काफी मजबूत माने जाते हैं और अचूक माने जाते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब लगातार किसी रिवॉल्वर से या किसी राइफल से फायर की जाती है तो उसकी बैरल गर्म होती है और गर्म होकर फट जाती है। लेकिन वेबले और स्कॉट कंपनी के द्वारा जो रिवॉल्वर बनाई जाती है, राइफल बनाई जाती है, अगर कितनी भी लगातार उससे फायरिंग कर ली जाए लेकिन उसकी बैरल गर्म जरूर होती है, लेकिन फटने का जो अंदेशा होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये बड़ा संकेत है कि उत्तर प्रदेश में तमाम नामी ग्रामी कंपनियां अब अपना कदम रखने के लिए आ रही हैं। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को दूसरे नंबर पर पहचान दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े उद्योग धंधे हैं, जितने भी बड़े व्यापारी हैं, वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार लगातार काम कर रही है, इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला है निवेशकों की सूची में। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जब वेबले और स्कॉट कंपनी उत्तर प्रदेश में अपनी फैक्ट्री लगाती है, संडीला में इसका निर्माण होगा,
तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और तमाम कंपनियां आने वाले समय में अपना निवेश करेंगी और उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार देने का काम करेंगी। बिल्कुल नीलेश, इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले चरण में वो काम करेगी जिसमें कुछ एमएम का रिवॉल्वर तैयार की जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपना काम स्थापित करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व युद्ध के समय गठबंधन सेना को हथियार भी देती थी ये कंपनी, तो बहुत पुरानी कंपनी है, इसका एक अपना विश्वास है। और पूर्व की जो सपा बसपा सरकारें रही हैं उसमें अवैध कट्टों का निर्माण किया जाता था, तो ऐसे में इन चीजों पर भी लगाम लग सकता है। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने की बात कर रही है और जमीनी स्तर पर नजर भी आता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में तमाम बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए सरकार ने इससे पहले तमाम एमओयू साइन किए थे। उसका नतीजा है कि तमाम बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार हैं। एक के बाद एक तमाम कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ भी रही हैं। अगर हम बात करें पहले चरण में जो संडीला में फैक्ट्री खोली जा रही है स्कॉट और बेवले की, जो हथियारों का निर्माण करती है, उसमें 32 mm रिवाल्वर का निर्माण किया जाएगा। 32 mm रिवाल्वर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ देश के तमाम लोगों की पहली पसंद होती है 32 mm की रिवाल्वर, जो कि देखने में भी काफी आकर्षक होती है। उसकी मारक क्षमता बेहतर होती है। एक साथ में 6 गोलियां लगाकर फायर किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बेवले और स्कॉट कंपनी को उत्तर प्रदेश में जनता का भी काफी सहयोग मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता देखा जाता था कि जब उसको रिवॉल्वर खरीदना होता था, लाइसेंस जरूर उत्तर प्रदेश में बनवाती थी, लेकिन वो असलहे को खरीदने के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख करती थी, चाहे वो कोलकाता से खरीद कर लाया जाने वाला हो या फिर दिल्ली से खरीदा जाने वाला हो। तमाम दूसरे प्रदेशों से खरीदकर उत्तर प्रदेश के लोग हथियार लाते थे। लेकिन जब बेवले और स्कॉट जैसी भरोसेमंद कंपनी जब उत्तर प्रदेश में रहेगी, उत्तर प्रदेश में हथियारों का निर्माण करेगी, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के राजस्व में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही जो लोगों को हथियार खरीदने के लिए दूसरी प्रदेशों का रुख करना पड़ता था उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। फिलहाल पहले चरण में 32 mm रिवॉल्वर का निर्माण बेवले और स्कॉट कंपनी के द्वारा किया जाएगा। कितने चरण में उत्पादन किया जाएगा? क्योंकि पहले चरण में 32 mm की रिवॉल्वर बनाएगी, उसके बाद कितने चरण की इसकी प्रक्रिया है? देखिए, अगर हम चरणों की बात करें तो एक के बाद एक कई चरण है। पहले चरण में 32 mm का रिवॉल्वर बनाया जाएगा, उसके बाद mm की पिस्टल बनाई जा सकती है। उसके अलावा राइफल का निर्माण भी बेवले और स्कॉट कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 3-4 चरण कहे जा सकते हैं, क्योंकि पहले चरण में कंपनी को स्थापित करना ही अपने आप में एक बड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से संडीले में ये कंपनी का स्थापना की जा रही है, वहां पर निर्माण किया जाएगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा अगर हम संडीला के आसपास के इलाके की बात करें तो कई जनपद वहां से काफी नजदीक है, चाहे वो लखनऊ हो, उन्नाव हो, उसके अलावा सीतापुर हो, तमाम जनपद नजदीक है। इस लिहाज से भी वहां पर फैक्ट्री अगर स्थापित की जा रही है और जल्द से जल्द उसका निर्माण भी वहां पर होना है, तो कहीं ना कहीं तीनों जिलों के लोगों को वहां से रोजगार प्राप्त हो सकता है। उसके अलावा संडीला एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर पहले से ही तमाम तरीके की फैक्ट्रियां लगी हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को ये बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जी, और सबसे बड़ी बात, इसका जिस कंपनी के साथ करार किया गया है, सियाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी, क्योंकि इसके साथ ही करार करके ये कंपनी रिवॉल्वर बनाएगी? देखिए, सियाल के कंपनी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियाल कंपनी का काफी दबदबा देखा जाता है। सियाल कंपनी भी हथियार बनाती है और लाटूस रोड पर उसका सिक्का चलता है। तमाम लोग सियाल कंपनी पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि उसके जो हथियार होते हैं काफी उच्च क्वालिटी के होते हैं, चाहे वो रिवॉल्वर हो, पिस्टल हो या राइफल हो। इस लिहाज से भी सियाल कंपनी से के द्वारा यह टाई अप इसलिए किया गया है कि ताकि जो स्कॉट और बेवले कंपनी है उसको उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में वो सहयोग कर सके और अपनी कंपनी को भी आगे ले जा सके। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू किए जा रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री का निर्माण करना हो या एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री का टाई अप होना हो, उसी के तहत ये तमाम प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और सियाल कंपनी ने भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बेवले और स्कॉट कंपनी को अपने साथ जोड़ा है और संडीला में फैक्ट्री का निर्माण करवाएगी। उसके अलावा हथियारों को उत्तर प्रदेश में सप्लाई के लिए तैयार करेगी। नीलेश, कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी, कब से ये काम शुरू हो जाएगा? देखिए, बहुत जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आह्वान किया था उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश दुनिया से कि आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ें, उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से तैयार की जाती हैं, चाहे वो फैक्ट्री निर्माण करने का हो या फिर दूसरी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में शुरू करने का हो, समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका खुद जायजा लेते हैं। हालांकि अगर हम बेवले और स्कॉट कंपनी की स्थापना की बात करें, संडीला में जिसका निर्माण होना है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 1 माह के अंदर ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा और 2021 आते आते जनता के लिए वो फैक्ट्री खोल दी जाएगी।
जी, और सबसे बड़ी बात कि रोजगार की तरफ भी अगर हम देखें तो उसमें भी एक बड़ा फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा। जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि सरकार को घेरा जाता है, विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी दिवस मनाया जाता है, तो उसमें भी एक सीधे तरीके से रोजगार में जिस तरीके से बढ़ोतरी होगी, आसपास के लोगों को वहां के लिए रोजगार मिलेगा, तो अपने आप में ही एक विकास होगा। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर किसी कंपनी का निर्माण होता है, कभी किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है, तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हों, या फिर उसके बाद जब कंपनी की शुरुआत की जाती है तो तमाम इंजीनियरों को उसमें रखा जाता है, जो हुनर अपने अंदर रखते हैं कंपनी के हिसाब से उनको वहां पर रखा जाता है, तो तमाम लोगों को रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। खासकर अगर हम संडीला इलाके की बात करें तो संडीला विधानसभा में तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी रोजगार की तलाश में हर दिन संडीला से लखनऊ की यात्रा करते हैं, संडीला से उन्नाव की यात्रा करते हैं, तो उनको काफी सहूलियत मिलने वाली है अगर वहां पर फैक्ट्री का निर्माण शुरू होता है। खास तौर पर उस तबके को सबसे पहले रोजगार मिलेगा जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अगर फैक्ट्री का निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी और बिल्डिंग बनाने में तमाम मजदूरों को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा जब बिल्डिंग तैयार होगी, फैक्ट्री का संचालन शुरू होगा, तो तमाम जो हुनरमंद लोग हैं उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का विकास के साथ साथ जो है लोग अपना भी विकास करेंगे और कंपनी का विकास अपने आप। बिल्कुल नीलेश, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक ये भी है कि जिस टाइम सपा और बसपा की सत्ता रही है उस टाइम पर ये देखा जाता था कि अक्सर अवैध जो हथियार थे वो लोगों के पास मिलते थे, और जब भी छापेमारी होती तो इस तरह की कई चीजें ऐसी आती थी सामने जिसकी वजह से सुर्खियों में ये पूरी चीजें रहती थी, जानकारी रहती थी। लेकिन अब क्योंकि रिवॉल्वर को लेकर जिस तरीके से ये करार किया गया है, तो अब ये भी जो कट्टा की बात की जाती है, तमंचों की बात की जाती है, उन चीजों पर लगाम लगेगी, लोगों के पास अब एक ऑप्शन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि अब इसका यहाँ पर देखा जा रहा है कि थोड़े दिनों में इसका अब उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो लोगों को बहुत फायदा इससे होने वाला है। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है। अगर हम कल के दिन की उत्तर प्रदेश की कार्यशैली पर प्रकाश डालें, या उत्तर प्रदेश पुलिस ने कल जिस तरीके से कार्रवाई की है, एसटीएफ ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए एक साथ में पूरे प्रदेश में तमाम जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो टॉप 10 में आते हैं, उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं, ताबड़तोड़। नीलेश बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर नवीन श्रीवास्तव, बीजेपी प्रवक्ता। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। जी धन्यवाद। जी सर, वेबले एंड स्कॉट दुनिया की नामी ग्रामी कंपनी जो कि अब सियाल के साथ मिलकर अब रिवॉल्वर बनाएगी, तो किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने कैराना और बिहार के मुंगेर वगैरह से बने हुए अवैध असलों की एक बड़ी खेप पकड़ी, और ये सब समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों में इस प्रकार से अवैध हथियारों का धंधा होता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के संडीला में अपना उत्पादन नवंबर से शुरू करने जा रही है। यह कितना उत्पादन होगा, कितना निवेश होगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि दुनिया की सबसे नामी कंपनी ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार पर इस प्रकार से भरोसा जता के उत्तर प्रदेश में निवेश किया और उत्तर प्रदेश में अपना निर्माण शुरू करा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। सर, अब इस उत्पादन के बाद जब से ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पर स्थापित होगी, उसके बाद उत्पादन किया जाएगा, तो रोजगार को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि रोजगार को टारगेट करने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार रोजगार को लेकर सवाल उठाता है, और ना सिर्फ अवैध हथियारों पर रोक लगेगी बल्कि रोजगार को लेकर भी एक बढ़ोतरी होगी। देखिए, अभी आंकड़े आए सामने, मायावती जी की सरकार में के 5 साल के और अखिलेश यादव जी के सरकार, इनके 10 साल में उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख सरकारी नौकरियां, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 3-3.5 साल में 3 लाख से अधिक नौकरियां हमने दी, और पूर्णतः पारदर्शी तरीके से। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में बहुत आम सी बात थी, जैसे कोई भर्ती की सूचना निकलती थी अखबारों में, तो अभ्यर्थी, उनके अभिभावक अपने खेत को गिरवी रख के, मकान को गिरवी रख के लाखों रुपए लेके लखनऊ में सत्ता दल के नेताओं के घरों घूमते थे। और उच्च न्यायालय इलाहाबाद तक ने एक समय कहा कि सारी भर्तियां एक जाति विशेष की हो गई हैं, सारी भर्तियों को निरस्त किया सीबीआई का। लेकिन हमारी सरकार में पूर्णतः पारदर्शी तरीके से भर्तियां हुई। और वेबले कंपनी आना, जैसे मैंने पहले कहा ना, कि ये एक प्रतीक है, एक बहुत बड़ा सिंबल है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी उत्तर प्रदेश में विश्वास जता रही हैं। इससे और भी जो कंपनियां हैं उनको भरोसा बढ़ेगा, और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में एक बड़ा निवेश होगा, रोजगार का भी सृजन होगा।
तो सर वेबले एंड स्कॉट का जो यहाँ पर देखा जा रहा है, जो कंपनी है जिसके साथ सियाल, ये कंपनी सियाल जगह पर जहाँ पर इस कंपनी को का यहाँ पे इसकी खेप तैयार होगी, जितने भी हथियार हैं वो यहाँ पर बनेंगे। तो अभी जैसे रिवॉल्वर की बात की जा रही है कि रिवॉल्वर पहले चरण में बनाई जाएगी, तो उसके बाद क्या हमें और भी हथियार देखने को मिलेंगे जिनका निर्माण होने वाला है? .32 बोर की रिवॉल्वर यहाँ बनाई जाएगी, लेकिन भविष्य में राइफल वगैरह भी बनाने की इनकी योजना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ संडीला में ये उत्पादन शुरू होने जा रहा है, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, उसके तहत जो उत्तर प्रदेश में उद्योग आए हैं, संडीला में बर्जर पेंट आपने नाम सुना होगा, नेरोलैक पेंट आपने नाम, तो देश की बड़ी नामी कंपनियां हैं, उनका भी उत्पादन शुरू हुआ है। जो विपक्ष पूछता है कि आपने क्या किया, आपका क्या इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए जवाब है। मैं तो विपक्ष के लोगों को निमंत्रण देता हूं कि लखनऊ से संडीला 80 किलोमीटर है, लड्डू भी वहां का बड़ा है, चलिए आप लड्डू में भी खिलाऊं और आपको दिखाऊंगे कि क्या MOU हुए हैं, क्या इन्वेस्टमेंट हुए हैं और क्या उत्पादन शुरू हुआ है। सर वेबले एंड स्कॉट कंपनी को चुनने की कोई खास वजह? नहीं, वेबले देखिए, हमारे पास अभी वेबले ही नहीं, दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, मोबाइल निर्माता कंपनियां, और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश को देश के उन 3 राज्यों में चुना गया है जहां डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, जहां डिफेंस से जुड़े हुए चीजों का निर्माण होगा। वो बुंदेलखंड, झांसी, आगरा रखा गया है, लखनऊ को भी उसमें शामिल किया, लखनऊ पास था। और ये तो एक आगाज है, वेबले कंपनी आने का एक आगाज है। देश की और दुनिया की बहुत सारी बड़ी कंपनियां भी उनके काम शुरू हैं, काम चल रहे हैं, प्रोडक्शन भी उनके बहुत शीघ्र शुरू हो। जी सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें आपको, वेबले एंड स्कॉट यूपी के संडीला में फैक्ट्री लगाएगी और पहले चरण में रिवॉल्वर का 32 mm की रिवॉल्वर का उत्पादन होगा। तो फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और नई बड़ी खबरों के साथ।